के जहांगीरपुरी में बुलडोजर फिर कहर बरपाएगा या थम जाएगा, इसका फैसला आज हो सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई होना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने यहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिए, जिसे लेकर खूब बवाल मचा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर सुनवाई करेगी। इसे लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई की मांग की थी। साथ ही कई बीजेपी शासित राज्यों में चल रही बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बुधवार को जहांगीरपुरी में करीब 2 घंटे तक एमसीडी की कार्रवाई चली और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने 7 बुलडोजर चलाए थे। अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने 25 से ज्यादा सामानों को जब्त किया और 12 अवैध दुकानों को तोड़ा। लेकिन अवैध निर्माण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने हस्तक्षेप करते हुए एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। तो जहांगीरपुरी में आज बुलडोजर चलेगा या फिर जारी जो रोक है वो लग जाएगी। तो जहांगीरपुरी में अभियान चल रहा था। कल एमसीडी ने जिस तरह से 2 घंटे कार्रवाई की, अवैध अतिक्रमण दुकानों और मकानों को तोड़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट में अब बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक है, लेकिन आज देखना होगा कि सुनवाई होती है तो फिर से कार्रवाई जारी हो जाएगी, अतिक्रमण फिर से होगा या इसी तरह से रोक लगी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच आज सुनवाई करेगी। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के मामले पर आज सुनवाई होना है। कल जिस तरह से अभियान लगातार तेज गति से चल रहा था, एमसीडी लगातार अवैध मकानों को तोड़ रही थी, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और रोक लगाई गई थी। स्पर्श शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से बात करें, आज क्या कुछ लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो न्यायाधीश है और आज क्या कुछ होगा? क्या अतिक्रमण फिर से शुरू हो जाएगा या इसी तरह से रोक लगी रहेगी? देखिए, फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच में सुनवाई होने वाली है और इसमें अलग अलग जो पिटीशन है वो लगातार जो है लगती हुई नजर आ रही है। पहली पिटीशन में ये कहा गया था कि जो अतिक्रमण है उसको रुकना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाने की जो बात है वो फिलहाल जो है कह दी थी और उसके बाद जितना अतिक्रमण अभियान चलना था वो चला और उसके बाद जो एज इट इज जो चीजें थी वो वहां पर छोड़ दी गई थी। ऐसे में एक नई फ्रेश पिटीशन वृंदा करात सीपीआईएम की नेता है उनकी तरफ से लगाई गई है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा अतिक्रमण अभियान चला है ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और जो लोग हैं उनको जो है बसावट के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार को चीजें मुहैया करानी चाहिए। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जब वहाँ पर जो अतिक्रमण अभियान है उसके खिलाफ जो तोड़फोड़ है वो चलती रही थी, उसको लेकर किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट जो है रखता हुआ नजर आएगा वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जो अलग अलग पिटीशन लगी हुई है वो किस तरीके से वहां पर जो है चीजें कहते हुए नजर आते हैं वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। एमसीडी की तरफ से जो लॉयर वहां पर पेश होते हुए नजर आएंगे वो अपनी बातें किस तरीके से जो है कहते हुए नजर आएंगे वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि एमसीडी की अगर हम बात करते हैं नगर निगम की, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की और बीजेपी की, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस तरीके का जो एंक्रोचमेंट है वो लगातार जो है ढाते हुए नजर आते हैं और जो एंक्रोचमेंट था वो चूंकि रोड के बाहर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता था और जो फुटपाथ है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता था, इसलिए वो एंक्रोचमेंट जो है ढाया गया है। ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नगर निगम की तरफ से नहीं किया गया जिसमें कहा जाए कि किसी का मकान जो है वहां पर गिरा दिया गया हो। तो ऐसे में जो टीन शेड होती है, जो अवैध निर्माण होती है वो फिलहाल जो है गिरा गया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज किस तरीके से वहां पर अपनी बात जो है रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास दुकानों के कागजात थे, डीडीए ने हमें जो है दुकान अलॉट की थी, एमसीडी ने जो हमें जो रेडी पटरियां लगाने की इजाजत दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो अतिक्रमण अभियान के खिलाफ जो कार्रवाई थी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वो जो है चलती हुई नजर आई और उनकी दुकानों पर भी जो कार्रवाई है वो कर दी गई। तो ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में किस तरीके का रुख सुप्रीम कोर्ट जो है रखता हुआ नजर आएगा, क्या अतिक्रमण को वहां पर जो है अभियान को वहां पर रोक दिया जाता है या फिर जो है किसी तरीके से ये कहा जाता है कि यथास्थिति जो है बनी रहे, ये काफी महत्वपूर्ण चीजें बिल्कुल रहेगी। देखना होगा कितना महत्वपूर्ण होता है और सियासत भी तेज हो गई थी। हमने देखा था कि ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा था, ये कहा था कि गरीब लोगों के जो मकान है वो तोड़े जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो कितने बजे सुनवाई होने वाली है?
देखिए, जो इस मामले की अगर सुनवाई की बात करते हैं तो दोपहर तक ये जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। लेकिन जैसे कि हम राजनीति की बात कर रहे थे तो पॉलिटिकल टूरिज्म जो है वहां पर जो जहांगीरपुर इलाका है वहां पर जो है शुरू होता हुआ नजर आ गया। कल देर रात असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए थे और आज कांग्रेस जो है इस पूरे विवाद को जो है भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रही है, या फिर कहीं कि लोगों के साथ जो है खड़ा होना दिखना चाहती है। कांग्रेस का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो आज जो है वहां पर जो है पहुंचता हुआ नजर आएंगे। करीब 15 के आसपास नेता है वो आज जो है जहांगीरपुरी पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ भारतीय युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो केंद्रीय शहरी आवास जो मंत्री हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में जैसे जैसे ये मसला आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे राजनीति भी होगी और तमाम पार्टियां वहां पर जो है अपनी पॉलिटिकल टूरिज्म भी करती हुई नजर आएंगी। तो बिल्कुल दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेती है। यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी वो रुक जाएगी या वापस कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श जानकारी के लिए।